सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? वैसे तो आप अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और अभी अभी कितने दिन और लेट रहेगा, मैं आपको स्पष्ट जानकारी दिए देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत ही जरूरी सूचना आप सभी के पास तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। इसलिए इस विषय में मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आया हूं और ध्यान से देखिएगा। साथियों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, क्योंकि कट ऑफ तो आपकी बहुत कम जाएगी, इसमें कोई शक संदेह है नहीं। ठीक है, अब रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है, देखो 5 मई की जो सुनवाई थी उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और अभी जो आपकी 22 मई दी है, आप मेरा यकीन मानिए इसमें भी कुछ नहीं होना, नई डेट मिलेगी आपको। दरअसल में मैं आपको बता दूं, तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट में 7 मई से लेकर के 5 जून, कितना, 7 मई से 5 जून तक आपकी क्या है, समर वैकेशन है भाई। कितना समर वैकेशन है सभी की। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि फिर 5 मई की ये जो है डेट क्यों आई थी और अब 22 मई कैसे दे दी, तो मैं आप सभी को बता दूं, आजकल जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, जो एमटीएस होते हैं या फिर जो क्लर्क होते हैं, अब पहले जैसा सिस्टम नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि जी डेट कोई तय करेगा, तो मैं आपको बता दूं, आजकल कंप्यूटर ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं सारी खबरें। समझ रहे? सारी की सारी खबरें, सारे के सारे काम आजकल ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे कि मान के चलो, आपका एसएससी जीडी है, रेलवे है, इसका रिजल्ट आना है, आपके पास में मेल आना है। मेरी बात समझना, आपको जो वो मेल करेंगे तो वहां पे बैठ के कोई आदमी उसको टाइप नहीं कर रहा है, कोई उसको सेंड नहीं कर रहा है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक जनरेट करके आपके पास में खबरें भेज रहा है। तो यही हाल है रेलवे ग्रुप डी में। मैं अब आपको बता दूं, सभी को ध्यान से सुन लो सभी साथी, रेलवे ग्रुप डी में क्या चल रहा है आपका मैटर, ये ध्यान से देख लो। इसमें इस समय पर रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की जो भर्ती है, तेलंगाना हाई कोर्ट, देखो तेलंगाना में जो हाई कोर्ट में ये खबर जो इस समय पे है आपकी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इन्होंने 5 मई डेट दे दी थी, जो कि अब 22 मई दी है, और वास्तव में ये है कि 7 मई से लेकर के 5 जून तक है तेलंगाना हाई कोर्ट की समर वैकेशन। ठीक है, समर वैकेशन है, जिसकी वजह से आप खुद समझ सकते हो कि भैया मामला पूरा गड़बड़ है। आपको जो ये डेट मिली है, ये डेट कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटेड मिली है, ऑटोमेटेड फॉर्म में मिली है। ठीक है, तो अब इसमें जो अभी फिलहाल में क्या क्या होगा, अभी देखिए सीए कैविएट एक जो है रूल होता है कोर्ट में, आरआरबी की तरफ से पहले एक सीए दिया जा चुका है, कैविएट दिया जा चुका है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये आरआरबी की तरफ से, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये चीज पहले इंस्ट्रक्ट कर दी थी हाई कोर्ट में कि जी देखो, इस पर इस प्रकार की खबरें आ सकती हैं। मतलब ऐसे समझो, अपने बचाव के लिए पहले से ही डॉक्यूमेंट प्रेषित कर चुकी थी आरआरबी कि जी इस प्रकार की आपत्तियां आएंगी, इन आपत्तियों को आप देखिएगा, लेकिन इनको, इनकी वजह से किसी भी प्रकार से भर्ती पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भाई भर्ती बोर्ड को पता होता है कि बच्चे हमारे पास किस किस प्रकार की शिकायतें लेकर के आएंगे, जब हम उनका निवारण करने से मना करेंगे तो बालक फिर उन्हीं चीजों को लेकर के, उन्हीं तथ्यों को लेकर के पहुंचेगा कोर्ट में, पहुंचेगा कि नहीं। तो ये पहले से ही आरआरबी या कोई भी संस्था जो होती है, जो अपनी भर्ती कंडक्ट करा रही होती है, वो ऐसे ही नहीं है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो होता है इनका, डॉक्यूमेंट्स में पहले ही सब कुछ ये तय करके भेज देते हैं कि जी बच्चा ये भी कह सकता है कि जी 10वीं क्लास की जगह पे आईटीआई वाले को लो, हमने तो जो है ये अप्रेंटिस कर रखी है। तो इस प्रकार की चीजें, जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को पहले ही न्यायालय में रख दिया जाता है भर्ती बोर्ड की तरफ से कि ऐसी क्वेश्चनों से हमारी भर्ती परीक्षा पर या भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हम और आप सभी कोई ना कोई मिलकर के, जहां लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें से अगर एक विद्यार्थी भी जाकर के कोर्ट में जाकर के कोर्ट में अपील डालता है, तो आपको पता है वकील तैयार बैठे हैं, और वकील बात भी सही है, हर प्रत्येक एक नागरिक को न्याय दिलाना वकील का काम है।
वो उसके साथ लग जाते हो, फिर जो है आपकी भर्ती पर स्टे कहीं ना कहीं लगता ही है। देखो भले ही इन्होंने कैविएट ले रखा हो, लेकिन जब बच्चा अपील करेगा तो उसकी बात को सुना जाएगा। भर्ती बोर्ड ने चाहे कितना भी अपना बचाव कर रखा हो, वो चीज अलग है। भले ही भर्ती बोर्ड के पक्ष में जवाब आए, लेकिन कोई भी अगर सिंगल पर्सन भी कोई भी किसी भी प्रकार की चीज का स्टे लेता है तो उसकी बात सुनी जाती है। अब इस पे जो अप्रेंटिस की है जिन बच्चों ने, ठीक है, अप्रेंटिस की है जिन बच्चों ने 1-1 साल की, इनकी कोई गलती नहीं है। 1 साल अपना देना किसको, रेलवे को, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आदमी या कोई भी इसी लालच में 1 साल देता है अपना कि भैया रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे में भर्ती आएगी तो उसमें हमको छूट मिलेगी और हमें सरकारी नौकरी मिलने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इनके साथ में गड़बड़ हुई है जिन्होंने अप्रेंटिस की है 1-1 साल की। इनको बताऊं 7,000 मुश्किल से मुश्किल 8,000 रुपये भत्ते मिलता है, बस 7-8 हज़ार रुपया पूरी साल कैसे काटनी पड़ती है भाई साहब। कितना जबरदस्त काम लिया जाता है इनसे, ट्रेनिंग तो होती है और ट्रेनिंग में तुम्हें पता है कितना जबरदस्त काम होता है, तो इनको हर चीज़ सिखाई जाती है। अप्रेंटिस किए हुए जो अभ्यर्थी होते हैं ये अपने आप में वेल ट्रेंड होते हैं, है ना। अब ये अप्रेंटिस करते कौन है, जो बच्चे 10वीं पास होते हैं और 10वीं पास के साथ साथ प्लस में इन्होंने ITI की होती है। क्या होती है, ITI। 10वीं पास के साथ साथ इन्होंने ITI की होती है। फिर इनके अंकों के आधार पर जो है इनको मतलब मेरिट में लिया जाता है, फिर इनको ट्रेनिंग कराई जाती है या अप्रेंटिस कराई जाती है। अब मैं ही हूं या आप ही हो, आप अप्रेंटिस क्यों करोगे भाई? मन में कुछ ना कुछ लालच रहता है कि भाई भर्ती में जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया आएगी तो हमको उसमें छूट मिलेगी, और जब भर्ती प्रक्रिया आती है पता चलता है कि आपको छूट ना मिली तो मन में मलाल तो रहेगा। अब इनके साथ क्या होता था अप्रेंटिस वाले बच्चों के साथ में, 2019 तक जो भर्ती हुई थी, 2019 वाली भर्ती जो हुई थी, वहां तक इनको शायद आई थिंक 20% या 30% का जो है इनको रिजर्वेशन रहता था। इनके अप्रेंटिस के में जितने भी मार्क्स आते थे उसका 20% 30% उनको मिलता था फायदा रेलवे ग्रुप डी में। अब वो इनको मिल नहीं रहा है। अब मिल तो रहा है, कम मिल रहा है। तो अब क्या हो गया कि पहले इनकी परीक्षा होती थी तो परीक्षा में मार्क्स आते थे कम, अब क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है, प्रैक्टिकल की वजह से मार्क्स आते हैं ज्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आता, हालांकि मुझे पता है हमारे सभी व्यूअर्स अप्रेंटिस ना करने वाले ज्यादा हैं, जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है वो बहुत कम है। लेकिन आप खुद एक मानवता के नाते आप सोच कर देखो, जिस व्यक्ति ने 1 साल दी हो तो उसको कम से कम फायदा तो मिलना चाहिए। 1 साल जिस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करी हो रेलवे में जाके, ये आप देखते हो ना जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट में संविदा पे काम कर रहे हैं, वो संविदा वाले कम होते ही होते हैं। उनमें हमारे ये भाई बंधु होते हैं सभी जो अप्रेंटिस करने जाते हैं बेचारे घर से, हैं, बारिश में और जी ठंड में, तूफान में, गर्मी में, सब में ये काम करते हैं, पटरियों पर अच्छे से सीखते हैं। अब 1 साल जिसने व्यक्ति ने दी है उसको आप 20% और 30% का रिजर्वेशन नहीं दे रहे, तो फिर इस बच्चे को फायदा क्या है 1 साल अपनी वहां देने का, ये कोई बताएगा? देयर इज नो आंसर अबाउट द हार्ड वर्क ऑफ अप्रेंटिसशिप। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ले रखी है या जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे, हैं? उनके साथ तो धोखा हो गया ना। तो इसलिए इनको मौका मिलना चाहिए। कोर्ट में पहले से इन्होंने भले कैविएट वगैरह ले रखी है, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए, कायदा में अच्छा मौका मिलना चाहिए, इन्होंने मेहनत करी है। 22 मई 2026 को फिर से सुनवाई, आपने देखा होगा। मुझे समझ में नहीं आता, जब समर वेकेशन चल रही है तो फिर इसमें 22 मई दे क्यों दी? तो आप 5 जून, ठीक है, 5 जून के बाद में कहीं जाकर के 10 या 12 जून के आसपास शायद जाकर के सुनवाई आपकी हो, और ईश्वर करे कि 5 जून के आसपास ही आपकी सुनवाई हो जाए तो अच्छी बात है। जब क्योंकि कोर्ट खुलेगा तभी तो प्रॉपर वे में आपकी सुनवाई वगैरह होगी। और अभी तो ये है कि आप मेरे छोड़ो, आप सीधे गूगल पे पूछ लो, ठीक है, आप सीधे गूगल से पूछ लो कि जी तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना हाई कोर्ट समर वैकेशन कब से कब तक हैं, समर वैकेशन कब से कब तक हैं, तो आपको ये भी बता देगा, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर रिजल्ट कब आएगा? तो देखो सीधी सी बात है रिजल्ट आने की। आपका रिजल्ट जो है जून में, आपका पहली जैसे जून में 5 जून को, 6 जून को या 10 जून को आपकी मान लो सुनवाई हो गई, तो सुनवाई के तुरंत बाद तो रिजल्ट आएगा नहीं।
लगभग ये मानो 20 जून के आसपास कहीं जाकर के रिजल्ट के बारे में मान के चलो, अभी फिलहाल नहीं आ रहा। लेकिन जिन भी युवा साथियों ने रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम के लिए, नए एग्जाम के लिए फॉर्म भर रखा है, वो अपनी तैयारी करते रहो। और जिनका इसमें स्कोर है, जनरल में मैं बता चुका हूं लगभग 65 के आसपास, ओबीसी में लगभग 62 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 60 के आसपास, एससी का लगभग 54 के आसपास और एसटी में लगभग वही आपका 47 के आसपास। तो मैं आपसे कह रहा हूं भैया, आप अपनी फिजिकल की भी तैयारी करते रहो। अब देखो, लोग तो आपसे कहेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कम जाती है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं, भैया कम जाती है, जोन वाइज बहुत कम जाती है। आप किस जोन से हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर क्या था ये भी बताइएगा। बाकी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम आपका वो भी जून में ही होगा। तो अभी आपके पास में समय है, आप अपनी तैयारी में लगो। और फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भी भर्ती आ रही है, यानी आरपीएफ की, जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहो। जैसे भी कोई सूचना निकल के आएगी आपके साथ साझा करेंगे। जय हिंद साथियों।